हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपके एनिमल किंगडम से वर्टिब्रेटा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब फाइलम, उसमें से हम लोग लेने वाले हैं क्लास। आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं। कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा। देखो ये साइक्लोस्टोमेटा जो है इसको हम नॉर्मली बोलते हैं जॉलेस फिशेस। अब देखो फिशेस वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिशेस नहीं है, ये ट्रू फिशेस नहीं है। हम ट्रू फिशेस पढ़ते हैं फिशेस के अंदर, ऑस्टिकथीस एंड कॉन्ड्रिकथीस जो पढ़ते हैं वहां पे आती हैं फिशेस, ठीक है। बट यहाँ पे फिशेस वर्ड यूज करते हैं क्योंकि देखो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती है, अच्छे से तैरती है, तो इस वजह से हम इनको फिशेस बोल देते हैं। अब जेलीफिश को भी तो फिश बोलते हैं ना, बट जेलीफिश फिश थोड़ी ना है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हम इनको फिशेस बोल रहे हैं बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिशेस अलग से ग्रुप है और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोम्स जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम फिशेस वर्ड यूज कर रहे हैं बट दैट इज इन द जनरल वे, ठीक है। क्लियरली फिशेस की जो डेफिनेशन होती है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक्चुअल में फिशेस किसको बोलते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा जो है इनको हमने बोला है जॉलेस, ये तो पता है आपको, एग्नेथा के अंदर आ रहा था, ये एग्नेथा की क्लास है ये। तो एग्नेथा के अंदर जॉलेस फिशेस हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो इसको हम डायग्रामेटिकली ही हम इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेंगे। देखो ये तीन जो हमारी क्लासेस हैं, दो तो हमारी क्या आ जाती है फिशेस में से आ जाती हैं, कॉन्ड्रिकथीस एंड ऑस्टिकथीस, और तीसरी है साइक्लोस्टोमेटा। तो इसको हम कंपेरेटिवली ही पढ़ेंगे ताकि हमारे बड़ा इजी हो जाए हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना। क्लियर? अब देखो आपकी एनसीईआरटी में दो आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तो पेट्रोमाइजोन दिया है और दूसरा मिक्सिन दिया है, लैम्प्रे और हैगफिश। ये ध्यान रखना है, ये इनके कॉमन नेम है और ये दो एग्जांपल ही आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। इससे ज्यादा आपको एग्जांपल यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना, इलॉन्गेटेड सा स्ट्रक्चर दिया है, फिश दिया है ना, दिखने में एकदम फिश नजर आ रही है, फिश है नहीं, हम बोलते भी फिश है बट फिश है नहीं। ये इलॉन्गेटेड जो है ना एनिमल, इसको अगर हम इसका एंटीरियर पोर्शन देखें तो इसका जो माउथ होता है ना वो सर्कुलर होता है। तो फर्स्ट करेक्टर आ गया हमारे पास में कि इनका माउथ होता है सर्कुलर। अब आप लोग बोलोगे कि माउथ तो देखो हम भी खोल लेते हैं तो वो भी सर्कुलर हो जाता है, बट ऐसा है नहीं, है ना। हमारा माउथ जो होता है ना ये फरो है, यहाँ पे माउथ इनका सर्कुलर है, यानी वो इसी ना ऐसा ही बना रहता है, वो आगे से राउंडेड ही रहता है वो, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सर्कुलर माउथ है। जॉलेस है बिल्कुल, ये तो हमने बोला ही है, एग्नेथा में आ रहे हैं, इनमें जॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेक्टोरियल माउथ होता है इनका, यानी कि ये क्या करते हैं, जिस भी सबस्ट्रेटम या जो भी होस्ट है वहां पे चिपक जाते हैं और सक कर सकते हैं अपने लिए फूड, ठीक है। तो जैसे ही यहां वर्ड आता है कि इनका माउथ सेक्टोरियल होता है, ये सक कर सकते हैं, तो वहीं से ये चीज समझ में आ जाती है कि शक्कर की प्रेजेंस मोस्टली ऐसे एनिमल्स में देखने को मिली है हमें जहां पर वो क्या होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये फिशेस है, साइज इनका थोड़ा बड़ा है ना, तो ये कैसी है, एक्टोपैरासाइट है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे के सारे क्या है, एक्टोपैरासाइट है। और मैं बात कर रही हूं ऑल लिविंग मेंबर्स की। यही आपके एनसीईआरटी में दी हुई लाइन है कि जितने भी इनके लिविंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट हैं, दूसरे फिशेस के ऊपर रहते हैं और वहां पे अपने शक्कर के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टर, यहीं से याद कर सकते हैं। सर्कुलर माउथ है, जॉलेस है, सेक्टोरियल माउथ है और सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है, फर्स्ट कैरेक्टर। नाउ द सेकंड वन, आपको पता है कि एक्वेटिक फॉर्म्स जितनी भी हैं वर्टिब्रेट्स में और इनमें हमने पढ़ी है कि इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस है इनके अंदर भी क्या है, गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इनके अंदर गिल्स कितने हैं, यहाँ पे इनके गिल्स जो है वो है 16 to 15 पेयर में। नॉर्मली अगर जब आप आगे बढ़ेंगे फिशेस में हम लोग देखेंगे तो वहां पे ये गिल्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये 16 to 15 है तो वहां पे ये पेयर्स जो है थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 2 के आसपास जो है वो पेयर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये हो गया सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है। नाउ थर्ड, स्केल्स। अब देखो इनकी बॉडी को जब आप ऊपर से देखते हो आपको कहीं पे भी स्केल्स नजर आ रहे हैं। अब स्केल्स तो आप समझते हो ना कि क्या होते हैं, जब आपने फिशेस तो बनाते हैं, बचपन से डायग्राम बनाते आ रहे हैं और इस तरह से उनकी बॉडी पर हम क्या बनाते हैं, स्केल्स बनाते हैं, है ना। तो जो बॉडी होती है ना ऊपर से स्केल से कवर रहती है फिशेस की, ये अभी हम बोल रहे हैं कि ये फिशेस वर्ड तो हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, बट हम क्या बोल रहे हैं कि स्केल्स जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पे स्केल्स जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है, ऊपर से कोई भी स्केल नजर आ रही है, चिकनी सी बॉडी है ये, है ना, नहीं है, तो स्केल्स एब्सेंट है। पहला कैरेक्टर जो बताता है कि ये ट्रू फिशेस नहीं है, क्योंकि फिशेस के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कई तरह के स्केल्स होते हैं, 5 तरह के, है ना। वहां पे डोर्सल, लेटरल, पेक्टोरल, कई तरह के वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे वहीं पे। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है स्केल्स एब्सेंट है। दूसरी चीज,
यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। फिन्स तो इनको चाहिए क्योंकि इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको तैरने के लिए या तो फिन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, है ना, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। बट वो फिन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड फिन्स है। आप यहाँ पे देखो सब सिंगल फिन्स है, ये देखो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है ना, ये सब सिंगल है, पेयर्ड फिन्स नहीं है। फिशेस के अंदर क्या होता है? अनपेयर्ड मिलते हैं, है ना, फिशेस जो है उनमें अनपेयर्ड मिलेंगे, बट उसके साथ पेयर्ड फिन्स भी मिलते हैं। यहाँ पे पेयर्ड फिन्स नहीं मिल रहे हैं, यानी कि यही दोनों कैरेक्टर हमें शो क्या कर रहे हैं कि ये ट्रू फिशेस नहीं है, दे आर नॉट ट्रू फिशेस। ध्यान रखेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर एंडोस्केलेटन। अब देखो एंडोस्केलेटन यहाँ पे बना नहीं सकते कि ये तो हमने क्या डायग्राम जो बनाया बाहर से बनाया है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा यूं मैं लाइन खींच के, क्योंकि अब अंदर से तो हम बता नहीं सकते ना कि कैसी हड्डियां वड्डियां हैं इनमें, तो हम लिख दिया है याद करने के लिए, ताकि एक डायग्राम को याद करके आप सारे पॉइंट्स याद कर सको। तो ये एंडोस्केलेटन जो हमने मेंशन किया है कि अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज का बना है, कार्टिलेज का, ठीक है। अब देखो वर्टिब्रेट्स हैं तो ये कार्टिलेज का बना है, इनके अंदर एंडोस्केलेटन, यानी कि इनके अंदर जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है वो क्या है, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होती वर्टिबल कॉलम में, क्योंकि वर्टिबल कॉलम जो है उन्हीं में पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में उन्हीं एनिमल्स की चेंज होगी जिनके अंदर ये जो स्केलेटन होता है वो बोनी भी होगा, कार्टिलेजिनस होगा लेकिन उसके साथ में बोनी भी होगा। लेकिन यहाँ पे कोई बोनी एंडोस्केलेटन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बोन प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज है ना, बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ना, मैं पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड का नहीं कह रही हूं, कुछ पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी की पूरी लाइफ में इनके प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपको अब पता चल गया है कि इनके अंदर वर्टिबल कॉलम कैसी है, वर्टिबल कॉलम, और हम बोल सकते हैं कि जो क्रेनियम पार्ट है ना, ब्रेन को भी तो कवर कर रहे हैं, क्रेनियम पार्ट जो है वो कार्टिलेजिनस है। अभी देखो फिशेस के अंदर भी कार्टिलेजिनस हमारी क्या आती है, फिशेस आती है, तभी तो हमने ऑस्टिक्टिस और उसके अंदर भी हमने क्या किया है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ना। रीजन क्या है, वही बोनी एंडोस्केलेटन और वही कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन, यानी वहां पर भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। जहां भी कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा वहां पे एक चीज आप नोट करिए कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी की पूरी वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी, वो थ्रू आउट द लाइफ जरूर रहेगी, उसका कुछ पार्ट थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मेंशन करके रखेंगे। तो ये आपको पता चल गया है इसके एंडोस्केलेटन से रिलेटेड। ये अभी देखो आपके पास में कितने कैरेक्टर आ गए, 1 2 3 4, ये आपके पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लिख दिए गए हैं, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, तो आपको पता है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब के अंदर तो हमने लिखा ही है ये कैरेक्टर कि वो तो क्लोज इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये तो सबका ही कैरेक्टर है, कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। हार्ट यहाँ पे 2 चैम्बर्ड प्रेजेंट है, वो हम लोग लिख सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे 3 चैम्बर 4 चैम्बर्ड हार्ट भी आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, है ना। तो उसके अंदर जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उनमें फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स, हम ये जब क्लासेस करेंगे उनके अंदर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, तो वो चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं, हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है। क्लियर। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी फिशेस से रिलेटेड। अब कुछ स्पेशल फीचर जिसकी वजह से साइक्लोस्टोम जो है ना बड़े फेमस होते हैं, क्या है? सबसे पहली बात इनके लार्वा से रिलेटेड बात है कि इनका जो लार्वा होता है ना उसको हम बोलते हैं एमोजिट लार्वा, ठीक है। अभी देखो लार्वा जो है, एमोजिट लार्वा जो है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअल में कनेक्टिव लिंक है किस किस के बीच में, सिफेलोकॉर्डेट और साइक्लोस्टोमेटा के बीच में। देखो अभी तक हम लोग एनिमल्स पढ़ते आ रहे थे जो किसी न किसी के बीच में क्या है, कनेक्टिव लिंक है ना। नॉन कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा था, कौन कौन से पढ़े थे, नियोप्लीना, है ना, पेरिपेटस, ये हम पढ़ के आए, कनेक्टिव लिंक है। तो वैसे ही यहां पर भी कनेक्टिव लिंक है, बट कौन, लार्वा है कनेक्टिव लिंक, सिफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। क्लियर। अब दूसरी चीज इनके लार्वा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेंड्रोमस। देखो यहां पे नेचर मिलता है किसका, इनके लार्वा का। अब ये नेचर आखिर होता क्या है, तो देखो एक्चुअल में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इनके अंदर इनका जो हैबिटेट जो होता है वो कैसा होता है, मरीन, है ना। तो ये वो एरिया है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक रिवर जो है वो बह के आ रही है ना, ये रिवर है जो बह के आ रही है, और ये है आपका ओशियन, सी, ठीक है। अब ये जितनी भी फिशेस है वो रहती कहाँ है, यहाँ रहती है ना। तो जब इनको अंडे देना होगा, अंडे देना है स्पॉनिंग जब करनी होगी, तब ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। ये एंटर कर जाते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में।
अब देखो रिवर बह रही है उसकी जस्ट उल्टी डायरेक्शन के अंदर है ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाते हैं रिवर में, और जैसे ये फ्रेश वाटर पूरे पर्टिकुलर फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, अपने अंडे दे देते हैं, एग दे देते हैं। और जैसे ही अंडे देते हैं उसके बाद में क्या होता है, इनकी तुरंत डेथ हो जाती है, क्योंकि देखो कितनी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई ना, ये जस्ट अपोजिट रिवर की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहे हैं कि एक तरह से बहाव आ रहा है और ये उसके जस्ट अपोजिट चले जा रहे हैं अंडे देने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है ना। वहां पे जाने के बाद में ये अंडे देंगे और उसके बाद में इनकी तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद में ये अंडे जो है इनसे निकलेगा लार्वा, आपका एमोजिट लार्वा, और ये लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद में यहाँ पे निकलेगा लार्वा, और ये जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस करेगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में। एंड देन ये एडल्ट जो है वापस से आ जाएगा किसके अंदर, ओशियन के अंदर। इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस नेचर, ठीक है। तो एनाड्रोमस नेचर जो है वो इनमें देखने के लिए मिलता है। कहीं पर हम कैटाड्रोमस भी पढ़ेंगे, जहां पर क्या होता है कि फ्रेश वाटर में रहता है पर्टिकुलर एडल्ट, बट अंडे देने के लिए वो मरीन हैबिटेट में जाता है ना। तो ये चीज भी हम देखने को हमें मिलेगी, बट यहाँ पे एनाड्रोमस जो है वो नेचर देखने को हमें मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये लार्वा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। नेक्स्ट अभी देखो दो एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है लैम्प्रे और दूसरा है हैगफिश, ठीक है। ये उनके बाद में उनके जो ये तो कॉमन नेम है, वैसे इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रामोइजन और मिक्सिन हम बोलते हैं इनको। तो ये हमें याद रखना है। कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों में डिफरेंस है, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या है, ये है सैंग्विवेरस लैम्प्रे। सैंग्विवेरस यानी लिविंग फिशेस जो है उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रह रही है, ऑल एक्टोपैरासाइट है ये, तो वहां पे अपने फूड को ले रही हैं। सेकेंड मिक्सिन जो है वो स्केवेंजर है, यानी कि वो ऐसी डेड फिशेस जो हैं उनको साफ करने का ना, ओशन को साफ करने का काम करिए, उनके ऊपर ये फीड करती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको स्केवेंजर बोलते हैं। उसके बाद में आ जाता है ये है यूनिसेक्सुअल। लैम्प्रे जो है यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग है, जबकि ये है बाइसेक्सुअल। एक ही फिश के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों मिलेंगे। अब ये एमोजिट लार्वा जो है वो पेट्रामोइजोन में तो मिलता है, बट हैग फिश में नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए साइक्लोस्टोमेटा नहीं देकर ये पूछ लिया जाता है कि एमोजिट लार्वा किसका है, बट उसमें एक ऑप्शन में अगर हैग फिश दे दिया जाए तो बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हैग फिश तो खुद साइक्लोस्टोमेटा है। तो आपको आंसर मार्क करना है, अगर साइक्लोस्टोमेटा दिया तो उसको करना है, अगर लैम्प्रे दिया है तो आपको लैम्प्रे को मार्क करना है। हैग फिश को आपको कभी भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ये लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी ओस्टिक थीस या फिर कॉन्ड्रिक थीस जो है उनको हम पढ़ेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। थैंक यू।